तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि नी पेन होने की मुख्य 4 वजह क्या है और उसके लिए हमें कौन सा आहार लेना चाहिए जिसकी वजह से इस वजह को हम दूर कर सकते हैं। इस वीडियो का मकसद यही है कि आपको पेन किलर से और नी पेन के लिए जो सर्जरी आपको एडवाइस की गई है तो उससे आपको बचाया जा सके, वो भी एकदम कुदरती तरीके से आहार में कुछ बदलाव लाके। नमस्ते, मैं डॉक्टर आशीष एल ठक्कर यानी डॉक्टर अर्थ, होम्योपैथ और सर्टिफाइड योगा कोच। तो चलिए जानते हैं कि नी पेन होने के मुख्य कारण क्या है जिस वजह से हमें सर्जरी के लिए एडवाइस किया जाता है और हम रात दिन दर्द में परेशान होते हैं। और पेन किलर भी एक समय आता है जब ज़्यादा असर नहीं करती है या तो उसके साइड इफ़ेक्ट होने लगते हैं। तो इसके लिए हम जानेंगे कि सबसे मुख्य वजह जो नी पेन के लिए है वो है उनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है। तो आखिर में क्यों आती है ये सूजन? उसकी वजह है कि हमारे जॉइंट्स में और पहले तो हमारे ब्लड में या तो हमारी आंतों में एसिड ज़्यादा हो जाता है। जी हाँ, अलग अलग तरह के एसिड या तो टॉक्सिन्स जमा होने की वजह से हमारे जॉइंट्स में यह सूजन आती है। जैसे कि यूरिक एसिड या तो मसल्स में लैक्टिक एसिड जमा होता है, जो स्टिफनेस मसल में आती है वो भी जॉइंट्स पे असर करती है। फिर हमारी आंतों की ठीक से सफाई नहीं होती है तो भी वो जो टॉक्सिन्स होते हैं वो हमारे ब्लड के थ्रू कभी कभी ये नी जॉइंट्स में आके जमा होते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे नी में इन्फ्लामेशन, सूजन आती है जो हमारी दर्द की वजह है। और सिर्फ पेन किलर खाने से ये दर्द का सिग्नल जो ब्रेन तक जा रहा था वो दब जाता है, लेकिन यह जो टॉक्सिन्स का आना रुकता नहीं है, इसलिए दर्द लगातार बढ़ते ही जाता है। तो इसलिए हमें इस इन्फ्लामेशन, सूजन को कम करने के लिए रोज हमें ये जिंजर और टर्मरिक की टी बना के दिन में 1 से 2 बार पीनी चाहिए। तो ये इन्फ्लामेशन के लिए वो बहुत ही यूज़फुल है। और इतना ही नहीं, साथ में ये जो एसिड रहते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सिंपल हमने स्कूल में भी सीखा था, हमें क्या देना है, अल्कलाइन जो चीज़ें हैं वो देने से एसिड न्यूट्रलाइज होगा। तो उसके लिए सबसे बेस्ट अल्कलाइजर जो है वो है एशगार्ड जूस। जी हाँ, तो इसके बारे में डिटेल वीडियो मेरा ऑलरेडी है कि ये जूस किस चीज़ का होता है, एक्चुअली क्या है ये एशगार्ड, और ये जूस को बहुत ही आसानी से किस प्रकार बनाया जाए, तो वो वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसे आप अवश्य देख लेना। या तो ग्रीन जूस से भी आप ये अल्कलाइन इफेक्ट पा सकते हैं, इसके ऊपर भी मेरा वीडियो है, तो ये दोनों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप अवश्य देखिए और अपने जॉइंट्स को, अपने ब्लड को, अपनी पूरी बॉडी को अल्कलाइन बनाइए, एसिड से मुक्त बनाइए। तो आइए अब देखते हैं कि इसकी सेकंड वजह क्या है। नी पेन की दूसरी वजह है कि हमारे नी के अंदर एक ऑयल होता है जो उसे लुब्रिकेशन देता है। जैसे दरवाजे में भी अगर ऑयल नहीं है तो उसमें खटखट आवाज आएगी और ठीक से खुलेगा नहीं। और जब हम उस दरवाजे में ऑयल डालते हैं तो कितनी आसान उसकी मूवमेंट हो जाती है, आपने देखा ही होगा। तो उसी प्रकार जब हमारे जॉइंट्स के अंदर ऑयल के रूप में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो कम हो जाता है, तो हमारे कार्टिलेज भी आपस में घसते हैं और वो डैमेज होते जाते हैं। तो ये हमारे घुटनों के नेचुरल ऑयल यानी साइनोवियल फ्लूइड को बढ़ाने के लिए एक आसान ऐसी एक्सरसाइज के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, जो आपने देख लिया होगा क्योंकि वो इसके पहले ही आया था। अगर नहीं देखा है तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए अब इस वीडियो में हम जानते हैं कि इस साइनोवियल फ्लूइड को बढ़ाने के लिए, नेचुरल ऑयल को बढ़ाने के लिए हमें क्या आहार लेना चाहिए। इसके लिए हमें ज़रूरत है हेल्दी फैट्स की। जी हाँ, ओमेगा 3 फैटी एसिड की, जो हमें बहुत ही अच्छी मात्रा में मिलता है अलसी यानी फ्लैक्सीड में, जिसे हम 1 चम्मच रोज लेते हैं तो बहुत अच्छा लाभ होता है। और हम इसे वॉलनट यानी जो अखरोट आती है उसके थ्रू भी ले सकते हैं, जो हमें रोज के 1 से 2 खाने होंगे।
और हमारी नी पेन की खास करके जो एक सीवियर अवस्था में पहुंच जाती है, जहां सर्जरी की आवश्यकता पैदा होती है, उसकी मेन वजह है कि हमारे नी के अंदर एक गादी जैसा कार्टिलेज होता है जो हमारी हड्डियों को आपस में घसने से रोकता है। लेकिन जब किसी वजह से ये कार्टिलेज घस जाते हैं तो हमारी नी पेन की समस्या सीवियर हो जाती है, जिसके लिए ऑपरेशन एडवाइस किया जाता है। लेकिन आपको यह जान के खुशी होगी कि ये कार्टिलेज भी एक जिंदा अवयव है, ऑर्गन है, और इसे रीजनरेट किया जा सकता है। जी हाँ, वो भी नेचुरल तरीके से। तो उसमें से एक चीज है जो ये कार्टिलेज को रीजनरेट करने में बहुत हेल्प करती है, वो है विटामिन सी और सिट्रस फ्रूट्स। जी हाँ, क्योंकि यह हमारे कोलेजिन को निर्माण करने में बहुत ही यूजफुल है और हमारे कार्टिलेज के लिए कोलेजिन का भी निर्माण होना बहुत जरूरी है। तो ये किसमें होता है? यह आंवला, संतरा यानी ऑरेंज में भी अच्छी मात्रा में होता है और पाइनएप्पल में भी ये बहुत ही अच्छी मात्रा में हमें मिलता है। अक्सर जॉइंट पेन में हमें खट्टी चीज़ें खाने से मना किया जाता है, जिस वजह से हम ये चीज़ों को नहीं खाते हैं। लेकिन अगर कार्टिलेज डैमेज है तो उसके लिए विटामिन सी बहुत आवश्यक है रीजनरेशन के लिए, तो ये चीज़ों को हमें अवश्य खाना चाहिए। और इसके साथ में अगर हम ग्रीन जूस और एशगार्ड जूस लेते हैं तो इसकी जो दूसरी असर है जिसके वजह से मना किया जाता है, वो असर भी इसकी न्यूट्रलाइज होती है, एसिडिक असर जो कहते हैं। तो इस तरह से हम इस विटामिन सी युक्त फ्रूट को अगर एशगार्ड और ग्रीन जूस के साथ में कंबाइन करें तो इसका हमें बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा हमारे कार्टिलेज को रीजनरेट करने के लिए। इसलिए कभी भी आधी जानकारी हानिकारक होती है, हमें पूरी जानकारी और राइट कॉम्बिनेशन की बहुत आवश्यकता है। और इसकी फोर्थ जो मुख्य वजह है कि हमें लगता है कि नी पेन यानी हमारे बोन का प्रॉब्लम है, हड्डियों का प्रॉब्लम है, या तो इस जॉइंट का प्रॉब्लम है, लेकिन वैसा नहीं होता है। आफ्टर ऑल हमारे जॉइंट्स को जो सपोर्ट देती है, एक्स्ट्रा लोड से बचाती है, वो है हमारी मसल्स, थाई की और काफ की मसल्स। खास करके जो हमारी थाई की मसल्स होती है, जब वो स्ट्रॉन्ग, मजबूत और हेल्दी होती है तो ये जॉइंट्स पे बिल्कुल प्रेशर नहीं आने देती और हमारे जॉइंट स्मूथ काम करते हैं। सारा लोड ये मसल्स और बाकी हमारी काफ की मसल्स संभाल लेते हैं। लेकिन जब किसी कारणवश ये मसल्स वीक हो जाती है या तो स्टिफ हो जाती है तो फिर ये ठीक से लोड नहीं उठा पाती हमारे शरीर का, तो फिर ये लोड जाएगा कहाँ? हमारे घुटनों पे जाएगा, जिस वजह से ये कार्टिलेज पे लोड आता है, वो घिसने लगते हैं और समस्या बढ़ती जाती है। तो बेहतर है कि हम नी के साथ में अपनी मसल्स को भी हेल्दी बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और उसको रिलैक्स रखने के लिए काम करें, ताकि ये अपना काम ठीक से करे तो नी भी अपना काम ठीक से कर पाएगी और उस पर लोड नहीं आएगा, जो तो फिर हमारे कार्टिलेज रीजनरेशन का काम है वो भी अच्छी तरह से हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए इस मसल्स को हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और रिलैक्स रखने के लिए? लोग मानते हैं कि मसल्स के लिए प्रोटीन 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 जरूरी है। जी हाँ, ये सच है, क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है अमाइनो एसिड के, उसकी तो आवश्यकता है। लेकिन सिर्फ अकेले प्रोटीन भी पर्याप्त नहीं है। तो प्रोटीन के लिए तो आप जानते ही हो कि अगर आप वेजिटेरियन हो या विगन हो तो उसके लिए बेस्ट सोर्स हमारी दालें है। वो भी अगर स्प्राउट लाके अगर हम यूज़ करें तो बहुत आसान होती है पचने में। तो उसे हमें खास करके चना, मूंग, इनको अंकुरित करके हमें यूज़ करना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। लेकिन इसके साथ में हमें मसल्स को स्ट्रॉन्ग होने के लिए विटामिन डी और कैल्शियम की आवश्यकता भी है। तो कैल्शियम के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं तिल, उसके अंदर भी बहुत अच्छा कैल्शियम होता है। और विटामिन डी के लिए तो बेस्ट और नेचुरल और फ्री सोर्स है सनलाइट। जी हाँ, हमें डेली के 30 से 40 मिनट धूप का हमारे शरीर पर गिरने देना चाहिए, उसका एक्सपोजर लेना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है। और इसके साथ में मसल्स का रिलैक्स होना भी उतना ही जरूरी है। तो उसके लिए मैग्नीशियम बहुत जरूरी है। तो ये पालक के जरिए या तो बादाम के जरिए हम मैग्नीशियम को ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह हम आहार में बदलाव करके भी हमारे नी जॉइंट्स को हम हेल्दी बना सकते हैं और ऑपरेशन से और पेन किलर से खुद को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया और आप मेरे वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं वादा करता हूँ कि मैं इससे भी बेहतर आपके नी जॉइंट्स को हेल्दी बनाने के लिए, आपको ऑपरेशन और पेन किलर से मुक्ति दिलाने के लिए वीडियो लाते ही रहूंगा। बस इसी प्रकार जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।